Subscribe our channel for more business videos in Hindi. आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी मार्केटिंग होती है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस में सेल जनरेट कर सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। हाँ जी दोस्तों, मार्केट में बहुत टाइप की मार्केटिंग ऑलरेडी अवेलेबल होती है। आप में से बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे, बिजनेस ओनर्स होंगे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी कि उनके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, सेल इंक्रीज नहीं हो रही है, लीड इंक्रीज नहीं हो रही है, या फिर वेबसाइट पे सेल नहीं जनरेट हो रही है। वो सेलर हो सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। तो कुछ इस टाइप की मार्केटिंग होती है मार्केट में जिसके थ्रू आप गारंटेड सेल जनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम है दोस्तों अभिनव और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। हम लोग खुद एक मार्केटिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है बॉक्स प्लॉट। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी हैं। हम लोग ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पे टारगेटेड सेल्स जनरेट करते हैं, गारंटेड सेल्स जनरेट करते हैं। तो वो कौन सी मार्केटिंग होती है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे बिजनेसमैन ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं लेकिन उनकी जो वेबसाइट होती है, मेजरली जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ई कॉमर्स वेबसाइट के टॉपिक पे आज बात करेंगे। उनकी जो वेबसाइट होती है उस पे सेल नहीं आती है। वो बहुत टाइप की मार्केटिंग करा चुके हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ डील कर चुके हैं लेकिन फिर भी सेल बढ़ने का नाम नहीं लेती है। तो वो क्या रीजन होता है, क्या फैक्टर होते हैं, कौन सी मार्केटिंग होती है जिससे सेल बढ़ती है, ये मेजर इस वीडियो का आज का टॉपिक है। तो उस मार्केटिंग को बोलते हैं दोस्तों पेड कन्वर्जन मार्केटिंग। ध्यान से नाम सुन लीजिएगा, पेड कन्वर्जन मार्केटिंग। अब ये पेड कन्वर्जन मार्केटिंग कैसे होती है, कौन से प्लेटफॉर्म से होती है, ये सारी चीजें एक एक करके मैं बताता हूँ। कितना खर्चा होता है ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पेड कन्वर्जन मार्केटिंग का मतलब होता है, पेड का मतलब होता है पैसा दिया, कन्वर्जन का मतलब जो सेल जनरेट हुई, मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो जिस मार्केटिंग में पैसे के थ्रू मार्केटिंग होती है, पैसा जाता है और सेल जनरेट होती है, उसे पेड कन्वर्जन मार्केटिंग बोलते हैं। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं इसे बोलते हैं पेड कन्वर्जन मार्केटिंग। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है, इंस्टाग्राम से भी होती है, फेसबुक से भी होती है, गूगल से भी होती है, लिंक्डइन के थ्रू भी होती है, यूट्यूब के थ्रू भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने भी तो फेसबुक से मार्केटिंग कराई थी, इंस्टाग्राम से, लेकिन सेल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। गाड़ी सेम होती है, ड्राइवर का अंतर होता है। जो गाड़ी एक अनाड़ी चला रहा है वो उसे बेकार तरीके से चलाएगा, वही गाड़ी एक एक्सपर्ट चला रहा है तो उसे अच्छी परफॉर्मेंस निकलेगी। तो प्लेटफॉर्म सारे सेम होते हैं। अब उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कैसे करा जा रहा है या यूज कैसे करा जा रहा है वो मैटर करता है। मार्केटिंग कर कौन रहा है, किस वे में कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। कला कारीगर के हाथ में होती है, ना कि रॉ मटेरियल में होती है। तो वही वाली पॉइंट है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है ये मैटर नहीं करता है। जिस मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं इसे बोलते हैं पेड कन्वर्जन मार्केटिंग या कन्वर्जन मार्केटिंग भी बोलते हैं। दोनों टर्म होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं।
मेजरली ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए वर्किंग करती है या वर्क करती है, या अदर बिजनेस के लिए भी वर्क करती है जहां पे लीड जनरेट का काम हो रहा होता है। ये मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि जिस दिन आपने मार्केटिंग स्टार्ट कराई सेम डे से सेल आना स्टार्ट हो जाती है आपके प्लेटफॉर्म पे, फर्स्ट डे से। ये मैटर नहीं करता आपकी वेबसाइट नई है, वेबसाइट पुरानी है, या आपका सोशल मीडिया के पेजेस पुराने हैं, या वहां पे आपका प्रेजेंस अच्छी नहीं है, व्यूज, सब्सक्राइबर, लाइक अच्छे नहीं है, ये कुछ मैटर नहीं करता। बिलीव मानिए, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैं आपको ऊपर कुछ स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ, इधर लेफ्ट या राइट दोनों में से कहीं भी आ रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए। ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं ये मार्केटिंग रिजल्ट है। इसमें 3 चीजें आपको दिखाई जाएंगी, कितना अमाउंट मंथली स्पेंड हुआ, कितने रुपए की रेवेन्यू आया, कितने की सेल आई, और कितना हमारा व्यू रेट था। सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही होंगी, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। इसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग की वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके कांटेक्ट निकाल के बात कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा। तो ये मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव होती है, जिस दिन मार्केटिंग स्टार्ट होती है उसी दिन से गारंटेड सेल्स आती है। अब ये मार्केटिंग होती कैसे है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कैंपेन, कैंपेन के अंदर आता है एड सेट, एड सेट के अंदर आता है एड्स। मींस मल्टीपल एड्स जब जुड़ते हैं तो एक एड सेट बनता है, मल्टीपल एड सेट जब जुड़ते हैं तो एक कैंपेन बनता है। कैंपेन वर्ड आपने सुना होगा, तो कैंपेन बनता है। वो कैंपेन फेसबुक प्लेटफॉर्म के लिए भी वर्क करता है, इंस्टाग्राम के लिए भी वर्क करता है, गूगल के लिए भी वर्क करेगा, या लिंक्डइन के लिए भी हम लोग चला सकते हैं, या यूट्यूब के लिए भी चला सकते हैं। अब वहां पे ऑब्जेक्ट होता है, मेन होता है ऑब्जेक्टिव, कि हमारा मोटिव क्या है। देखिए मार्केटिंग के पीछे सबका एक मोटिव होता है कि मार्केटिंग कराई क्यों जा रही है। मोटिव बहुत टाइप के हो सकते हैं, हमें सेल जनरेट करनी है, हमें लीड जनरेट करनी है, हमें ब्रांडिंग करनी है, हमें रीच जनरेट करनी है, क्या करना है। तो हमें पहले मोटिव बताना पड़ता है वहां पे कि हमारा मोटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर हम एड्स बनाते हैं, एड्स के लिए हमें क्रिएटिव्स रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ ऐड वीडियो ऐड भी होते हैं, वीडियो ऐड भी हो सकते हैं, क्रिएटिव ऐड भी हो सकते हैं, क्राउजल एड्स होते हैं, सिंगल इमेज एड्स होती है, फिर एड सेट बनता है। फिर वहां पे हमें डेली का, मंथली बेसिस का, ईयरली बेसिस का बजट डिफाइन करना पड़ता है। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया है, मार्केटिंग का नाम है पेड कन्वर्जन मार्केटिंग। पेड मतलब पैसा जा रहा है, तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कितना पैसा हमें लगाना है। उसमें हम पैसा लगाएंगे, उससे सेल जनरेट होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, या जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये चमत्कार या मैजिक की तरह होगा। फेसबुक, गूगल इतने हाईली ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो आपको वो चीज या वो ऑब्जेक्टिव जनरेट करके देंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। लोगों को ये मार्केटिंग ऐसा लगेगा कि कोई हवाई बातें हो रही हैं या कोई इंफॉर्मेटिव बातें नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। इन प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग के थ्रू सेल आती है, अगर ये वाली मार्केटिंग करी जा रही है। अगर एक एक्विजिशन वैल्यू फेसबुक दिखा रहा है 200 रुपए आ रही है एक प्रोडक्ट को सेल करने की, तो वो 200 रुपए जब भी आपके खत्म होंगे, एक सेल आपके पास जनरेट हो चुकी होगी। इतने एक्यूरेट एनालिसिस होते हैं फेसबुक या गूगल के। हर 200 रुपए खत्म करने पे एक सेल जनरेट होगी ही होगी, या 20 रुपए, जो भी एक्विजिशन कॉस्ट होगी उसे बोलते हैं एक्विजिशन। मतलब पर सेल पे हमारा कितना पैसा लग रहा है उसे एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। तो जो एक फिक्स एक्विजिशन कॉस्ट वहां पे डिसाइड हो जाएगी जब वहां पे कुछ टाइम बाद, तो हर उतनी स्पेंड होने के बाद एक सेल जनरेट हो जाएगी। अब सेल कितनी जनरेट होती है और कितना पैसा लगता है, इस पे बात कर लेते हैं। हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं उसके थ्रू एक नई ई कॉमर्स वेबसाइट पे पहले महीने से 15-15, 20-20 लाख रुपए की सेल जनरेट होती है विद प्रूफ। सारे प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपको इस टाइप की मार्केटिंग करानी है तो, ठीक है। सारे प्रूफ मिलेंगे, एक लाइव प्रूफ। 15-15, 20-20 लाख रुपए की मार्केटिंग से सेल आती है पहले महीने से। भले वेबसाइट उसी दिन बनी हो, पेज उसी दिन बना हो, नो मैटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कितना पैसा लगता है। देखिए पैसा ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। प्लेटफॉर्म कभी नहीं बोलता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए। प्लेटफॉर्म पे एक मिनिमम वैल्यू होती है जो होती है 70 रुपए एड चलाने के लिए। मींस हम पर डे 70 रुपए स्पेंड मिनिमम करने ही करते हैं, पर 70 रुपए बहुत कम होते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। देखिए हर प्रोडक्ट को सेल होने के लिए जो एक मिनिमम एक्विजिशन वैल्यू होती है वो 20% होती है। उसका मतलब क्या?
20% एक्विजिशन का मतलब होता है कि अगर हमारा 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल होने में हमारे 20 रुपए लगेंगे मिनिमम, ये ऑन एन एवरेज होता है। कुछ प्रोडक्ट हाईली डिमांडिंग होते हैं तो उनका एक्विजिशन कम हो जाता है, 10%, 5%, नहीं तो जनरली 20% तो एक्विजिशन वैल्यू आएगी ही आएगी, जिसे मार्केटिंग टर्म्स में ROAS भी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल बिजनेस में ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग में उसे ROAS बोलते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मींस हमने कितना एड पे स्पेंड करा, उसके अगेंस्ट हमने कितना रेवेन्यू आया, उसे ROAS बोलते हैं। अगर हम मार्केटिंग में 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो हम पे 5 लाख रुपए की सेल आ रही है, उसे ROAS बोला जाता है। तो 20% एक्विजिशन वैल्यू होती ही होती है, ठीक है। ये मैटर करता है कैटेगरी पे, अलग अलग प्रोडक्ट पे। हम बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक की है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उस पे सेल पे एक्विजिशन वैल्यू कम होती है, 8 से 10% होती है। आपकी फुटवेयर की वेबसाइट है, फुटवेयर पे एक्विजिशन वैल्यू बहुत कम होती है, 10 के अंडर में रहती है। अगर आपकी क्लोथिंग की वेबसाइट है, क्लोथिंग पे एक्विजिशन वैल्यू ऑलमोस्ट 20%, 18% रहती है। आपकी हर्बल्स के प्रोडक्ट हैं, एक्विजिशन वैल्यू डाउन रहेगी। देखिए, एक्विजिशन वैल्यू और ROAS में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपको हो रहा होगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्विजिशन वैल्यू वो होती है जितने का प्रोडक्ट है वो कितने % का पैसा उस पर लगा उसे सेल करने के लिए। मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 20 रुपए हमारे बेचने में लग रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्विजिशन वैल्यू। ROAS का मतलब होता है हमारा कितना बजट लग रहा है, उसके अगेंस्ट कितने का रेवेन्यू आ रहा है, उसे ROAS बोलते हैं। तो अब ROAS भी अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ROAS ज्यादा होता है, क्लोथिंग में कम होता है, हर्बल्स में ज्यादा होता है, फुटवेयर में ज्यादा होता है। मींस इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम क्लोथिंग की हमारी वेबसाइट और क्लोथिंग में हम 1 लाख रुपए महीने में स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग में, तो जो सेल आएगी ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग से वो 3 से 4 लाख रुपए महीना आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फुटवेयर की वेबसाइट है और हम 1 लाख रुपए मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं तो जो सेल होगी वो 6 से 7 लाख रुपए की आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हर्बल्स की वेबसाइट है, आयुर्वेद की या हर्बल प्रोडक्ट की, तो 1 लाख खत्म करने पे 10 लाख रुपए की सेल पहले महीने से आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता दे रहा हूँ। ये एग्जैक्ट वैल्यू मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस लास्ट पिछले 8 साल से हम लोग कर रहे हैं और मोर देन 300 प्लस ई कॉमर्स क्लाइंट के साथ डील कर चुके हैं और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट भी कर चुके हैं। आज भी कुछ नामी ब्रांड्स के साथ हम लोग काम करते हैं, उनकी ब्रांडिंग के लिए, सेल जनरेशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए। तो ये सारी वैल्यू जो इंसान जो काम रेगुलर कर रहा होता है उसे मुंह जवानी रटी होती है, ये हर किसी को पता ही है। तो हमें भी पता हो जाता है कि प्रोडक्ट देख के कि वो कितने का बिकेगा। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, आप लोग सोच रहे होंगे अब मैंने बोल दिया कि 200 या 20% तो उसकी मार्केटिंग में ही लग गया, कोई बात नहीं। मार्केट, अब आप सोच रहे हैं मुझ पे तो मार्जिन ही नहीं बचा। सीधी सी बात आपको बहुत क्लियर सी बताऊं, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और आप पेड मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो नेसेसरी है कि आप मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो। अगर आप रिटेलिंग कर रहे हैं या डीलर के थ्रू मटेरियल ले रहे हैं तो आप इस पे पेड मार्केटिंग के थ्रू मार्जिन नहीं निकाल पाएंगे। उसका रीजन ये है कि पेड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और आप मटेरियल रिटेलर या डीलर से ले रहे हैं तो आपके पास मार्जिन लेवल कम होगा। जब मार्जिन लेवल कम होगा और मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड हो जाएगा तो आपके पास प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर के थ्रू ले रहे हैं तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन लेवल ज्यादा होता है, उसके बाद मार्केटिंग में भी स्पेंड हो गया तब भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम डिसाइड करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद करी जाती है। वो प्राइस ज्यादातर जो भी सेम प्रोडक्ट अगर आप मार्केट प्लेस पे देखेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो उस पे सस्ता बिक रहा होगा, इंडिविजुअल ई कॉमर्स वेबसाइट पे ज्यादा बिक रहा होगा। उसका रीजन यही होता है कि इंडिविजुअल वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट होता है उसके खर्चे ज्यादा है, मार्केटिंग के खुद के। वहां पे मार्केट प्लेस पे आपके खर्चे नहीं है, इसलिए आप वहां कम प्राइस में वहां उसे बेच सकते हैं। मार्केट प्लेस अपनी मार्केटिंग कर रहा है, आप अपने प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, वहां पे आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं मार्केटिंग में जो मेजर होते हैं, इसलिए आपको प्राइसिंग ज्यादा बढ़ा के रखनी पड़ती है। तो इस टाइप से आप बहुत इजी वे में अपनी वेबसाइट की सेल जनरेट कर सकते हैं, गारंटेड। ये फैक्ट है, माने या ना माने, लेकिन इसके थ्रू मार्केटिंग के थ्रू सेल जनरेट होती है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो रिक्वायर्ड है, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में वो भी मुझे बता सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या बुरा लगा वीडियो में या क्या अच्छा लगा। थोड़ा सपोर्ट भी करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।